हेलो दोस्तों, आप सभी का आपके और अपने यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न जीके रोबिन परमार चैनल पर आपका स्वागत, अभिनंदन और हार्दिक जोहार करता हूं। आप सभी का आबाद आबार इस्तकबाल खैर मकदम। आप सभी बहुत ही अच्छे सकुशल एवं बहुत ही स्वस्थ होंगे। मैं हूं आपका भाई, आपका दोस्त रोबिन परमार। आज एक नए जोश के साथ में और एक और नई क्लास के साथ में। तो आप सभी को सबसे पहले गुड मॉर्निंग। तो आज की हमारी क्लास रहने वाली है राजस्थान के अफवाह तंत्रों में बंगाल की खाड़ी की नदियाँ। तो कल दोस्तों हम पढ़ चुके थे राजस्थान के अफवाह तंत्रों में आंतरिक प्रवाह की नदियों को। तो राजस्थान के अफवाह तंत्रों को मोटे रूप में कितने भागों में बांटा है? तो 3 प्रकार से बांटा है गया है या विभाजित किया गया है। तो पहला था हमारा आंतरिक प्रवाह की नदियाँ या अंत प्रवाह की नदियाँ भी हम कह सकते हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं बंगाल की खाड़ी की नदियाँ। और हमारा तीसरा हम पढ़ेंगे आगे अरब सागर की नदियाँ या अफवाह तंत्र। तो आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है बंगाल की खाड़ी का अफवाह तंत्र। तो राजस्थान का अफवाह तंत्र या राजस्थान की नदियों को हम यहाँ पर मोटे रूप में देखें तो 3 भागों में विभाजित किया गया है। पहला है बंगाल की खाड़ी का अफवाह तंत्र, दूसरे नंबर पर आंतरिक अफवाह तंत्र या तीसरा है अरब सागर का अफवाह तंत्र। तो हम सबसे पहला पढ़ते हैं बंगाल की खाड़ी का अफवाह तंत्र, जो कि राजस्थान के कुल अफवाह तंत्र का 23% अपना हिस्सा या हिस्सेदारी रखता है। दूसरे नंबर पर देखें तो आंतरिक प्रवाह की जो अफवाह तंत्र है वो राजस्थान के कुल अफवाह तंत्र का 60% अपना हिस्सा या हिस्सेदारी रखता है। और तीसरे नंबर पर देखें तो अरब सागर, जो कि 17% अपना हिस्सेदारी रखता है। तो सर्वाधिक यहाँ पर हिस्सेदारी की बात की जाए तो 60% जो कि आंतरिक प्रवाह की जो नदियाँ हैं वो अपना सर्वाधिक हिस्सेदारी रखती हैं। तो यहाँ पर देखें तो जल ग्रहण की क्षमता के अनुसार तो सबसे ज़्यादा बंगाल की खाड़ी का हो जाएगा, और हिस्सेदारी की बात करें तो आंतरिक प्रवाह का जो नदियाँ हैं उनका हो जाएगा। तो बंगाल की खाड़ी का जो अफवाह तंत्र है वो जल ग्रहण का कितना परसेंट या प्रतिशत अपना हिस्सा रखते हैं? तो वो 53.11% अपना हिस्सा रखते हैं। और आंतरिक प्रवाह का जल ग्रहण क्षमता कितनी है? तो 12.13%। और अरब सागर का अफवाह तंत्र का जल ग्रहण क्षमता की बात करें तो 34.76% है। इस प्रकार से हमारे राजस्थान की नदियाँ या राजस्थान के अफवाह तंत्रों को 3 भागों में विभाजित किया गया है, जिसका हिस्सेदारी कुछ इस प्रकार से है एवं जल ग्रहण क्षमता इस प्रकार से। तो आज हम पढ़ने वाले हैं राजस्थान की नदियों में बंगाल की खाड़ी का अफवाह तंत्र। तो बंगाल की खाड़ी के अफवाह तंत्र में देखें तो हमारी मुख्यतः 4 नदियां हैं, जो कि बंगाल की खाड़ी की में अपना जल ले जाकर गिराती हैं। तो इस प्रकार से हमारी 4 मुख्यतः नदियां कौन कौन से हैं, जो कि मानचित्र में दिया गया है। फर्स्ट है प्रथम चंबल नदी, दूसरी है पार्वती नदी, तीसरे नंबर पर गंभीरी या गंभीर नदी, और लास्ट और अंतिम चौथी है वो 4th नंबर वाली बाणगंगा नदी। तो ये चारों नदियाँ और उनकी सहायक नदियाँ मिलकर अपना जल यमुना नदी में यूपी में उत्तर प्रदेश में जाकर वहाँ जाकर मिल जाती है, और यमुना नदी आगे जाकर गंगा नदी में मिल जाती है, और गंगा नदी अपना जल ले जाकर बंगाल की खाड़ी में गिराती है। इस प्रकार से हमारे राजस्थान की बंगाल की खाड़ी के अफवाह तंत्र की मुख्यतः नदियाँ हैं, और उनकी सहायक नदियाँ देखें तो बहुत सारी हैं, लेकिन मुख्यतः 4 नदियाँ हैं जो कि बंगाल की खाड़ी का अफवाह तंत्र है: चंबल नदी, पार्वती, गंभीरी और बाणगंगा नदी। तो बाणगंगा नदी जो है वो हमारे आंतरिक अफवाह तंत्र में भी अब उसको मानते हैं हिस्सेदारी, एवं बंगाल की खाड़ी का अफवाह तंत्र के रूप में भी मानते हैं, जो कि एक अपवाद है। तो आज हम पढ़ने वाले बंगाल की खाड़ी की नदियाँ। तो बंगाल की खाड़ी में जल ले जाने वाली नदियाँ कौन कौन सी हैं? तो हमारी ऐसे तो 4 मुख्यतः नदियाँ हैं: चंबल, बाणगंगा, पार्वती एवं गंभीरी या गंभीर नदी। और इनकी सहायक नदियाँ सभी मिलकर अपना जल यमुना नदी में ले जाकर गिराती हैं, एवं यमुना नदी अपना जल गंगा नदी में, और गंगा नदी है वो ले जाकर बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराती है। तो इस प्रकार से हमारा 4 जो कि चार्ट बना हुआ है, इनमें
चार मुख्यतः नदियाँ हैं ऊपर, चंबल, बाणगंगा, पार्वती एवं गंभीरी। तो चंबल की सहायक नदियों में देखें तो बनास नदी, मेच, बामणी, आलनिया, काली सिंध और चाकण और पार्वती नदियाँ जो कि चंबल की अपने सहायक नदियाँ हैं। बाणगंगा की देखें तो गुमटी नाला, सूरा और पलोसन जो कि सहायक नदियाँ हैं। पार्वती नदी की सहायक नदियों की बात करें तो सैरनी एवं मेंढका हैं। और गंभीरी नदी की सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं तो पांचना, सेसा और खेर हैं। उसी प्रकार से हम आगे देखें तो चंबल की सहायक नदियों में हमारे मुख्यतः इम्पोर्टेंट परीक्षा की दृष्टि से जो नदी रहने वाली है तो वो है बनास। तो बनास नदी का उद्गम कहाँ से होता है तो राजसमंद की खमनोर की पहाड़ियाँ वहाँ से होता है एवं यह नदी बहती हुई सवाई माधोपुर में रामेश्वरम नामक स्थान पर आकर चंबल नदी में मिल जाती है एवं वहाँ पर त्रिवेणी संगम भी होता है। तो किन किन नदियों का त्रिवेणी संगम होता है रामेश्वरम स्थान पर सवाई माधोपुर में तो बनास, चंबल और चिप नामक नदी तीनों का संगम होता है त्रिवेणी। तो बनास नदी की देखें तो सहायक नदियों की तो चंद्रभागा, बेड़च, कोठारी, खारी, मोरेल एवं मानसी हैं। इन्हीं बनास नदी की सहायक नदियों में से हमारी एक इम्पोर्टेंट है बेड़च नदी, जिसको ऐड नदी के नाम से भी जाना जाता है। वो उदयपुर की नदी है। और बेड़च नदी की भी कुछ सहायक नदियाँ हैं। कौन कौन सी हैं तो गंभीरी, मैनाल, ओराई, गुंजरी और वागन। और बनास नदी की सहायक नदियों में एक और नदी है मोरेल नदी, उसकी सहायक नदियों में देखें तो ढूंढ एवं रतनगंगा है। इस प्रकार से हमारी बंगाल की खाड़ी में जल ले जाने वाली प्रमुख नदियाँ एवं सहायक नदियाँ हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं हमारी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण नदी जो कि रहने वाली है चंबल नदी। तो आज हम चंबल नदी के बारे में बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे। तो चंबल नदी का कुछ मानचित्र भौगोलिक इस प्रकार से हैं, जो कि जिसका उद्गम जनापाव की पहाड़ी कहाँ पर है तो मध्य प्रदेश से उद्गम होता है एवं मुराद गाँव, इटावा उत्तर प्रदेश में यमुना नदी में जाकर मिल जाती हैं। तो इस प्रकार से हमारा कुछ भौगोलिक व्यू है। तो चंबल नदी की सहायक नदियों की बात करें तो कौन कौन सी हैं बनास नदी, चिप नदी, मेज नदी, काली सिंध नदी। इस प्रकार से हमारी ये कुछ चंबल नदी की सहायक नदियाँ हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं। इससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा आज हमारे एक सर हैं, वो भी आपको थोड़ा बहुत क्लास में बीच में मोटिवेट करेंगे और आपको 3D के माध्यम से आपको समझाएंगे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं चंबल नदी। चंबल नदी के अफवाह राजस्थान के प्रवाह के कितने ज़िले हैं तो यह राजस्थान के 6 जिलों में बहती है। कौन कौन से तो चित्तौड़गढ़, कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली एवं धौलपुर में ये बहती है। तो राजस्थान में कितने जिलों में बहती हैं तो 6। और चंबल नदी की कुल लंबाई की बात की जाए तो 1051 किलोमीटर है, जो कि जनापाव की पहाड़ी मध्य प्रदेश से इटावा उत्तर प्रदेश तक, उत्तर प्रदेश मतलब यमुना नदी में मिल जाती है तब तक इसकी लंबाई कितनी है कुल तो 1051 किलोमीटर है। और राजस्थान में चंबल नदी की लंबाई की बात की जाए तो कितनी है तो 135 किलोमीटर है, जो कि राजस्थान में है। और चंबल नदी राजस्थान व मध्य प्रदेश की सीमा भी बनाती है। तो राजस्थान व मध्य प्रदेश की सीमा बनाती हैं तब उसकी लंबाई कितनी है तो 251 किलोमीटर। राजस्थान में इसकी लंबाई पूछे तो 135 है एवं राजस्थान व मध्य प्रदेश की सीमा बनाते हुए वक्त उसकी लंबाई कितनी है तो 251 किलोमीटर है। तो आपको ध्यान रखना है चंबल नदी की कुल लंबाई कितनी है तो 1051 किलोमीटर एवं राजस्थान में इसकी लंबाई कितनी है तो 135 किलोमीटर एवं राजस्थान व मध्य प्रदेश की सीमा बनाते वक्त कितनी है तो 251 किलोमीटर। तो इस प्रकार से हम आज चंबल नदी के बारे में पढ़े। तो आज की हमारी आगे की क्लास हमारे सर लेने वाले हैं, आपको 3D के माध्यम से आपको समझाने वाले हैं। तो आइए सर आप पढ़ाइए इनको। चंबल नदी का जो उद्गम है वो जानपावा की पहाड़ियाँ हैं मध्य प्रदेश में, वहाँ से इसका उद्गम होता है और अंतिम स्थान इसका यमुना नदी में यह नदी मिल जाती है। चंबल नदी मुरादगंज इटावा के पास। यह नदी राजस्थान में प्रवेश करती है चौरासीगढ़ से। चित्तौड़गढ़ जिले में एक स्थान है चौरासीगढ़, वहाँ से यह नदी मध्य प्रदेश से राजस्थान में प्रवेश कर जाती है। और इससे पहले मध्य प्रदेश में ही इस पर एक बांध बना हुआ है जिसका नाम है गांधी सागर बांध, जो क्या है मंदसौर मध्य प्रदेश में बना हुआ है।
आगे के जो 3 बांध इस पे बने हुए हैं वो क्या है, राजस्थान में ही बने हुए हैं। और इस चंबल नदी में कुल 4 बांध बने हुए हैं। चलिए नेक्स्ट बांध देखते हैं जो इस पे बना हुआ है। चित्तौड़गढ़ जिले में राणा प्रताप सागर बांध बना हुआ है। उसके बाद कुछ दूरी पर कोटा में जवाहर सागर बांध बना हुआ है। और उसके बाद इस नदी पर अंतिम बांध कोटा बैराज भी कोटा जिले में ही बना हुआ है। और चंबल नदी में रामेश्वर नामक स्थान में सवाई माधोपुर जिले में आकर 2 नदियां मिलती हैं। पहली नदी है सीप नदी और दूसरी नदी है बनास नदी। यहीं पे इनका जो संगम होता है, जो बनास नदी है वो खामनोर की पहाड़ियों से निकलती है और चंबल की सहायक नदी के रूप में चंबल में मिल जाती है। इसके बाद पालिया कोटा में इसमें दूसरी नदी मिलती है जिसका नाम पार्वती है और जो सीहोर मध्य प्रदेश से निकलती है और चंबल नदी में विलय हो जाती है। और इसकी सबसे महत्वपूर्ण नदी है काली सिंध, जो चंबल नदी की सहायक नदी है। यह नदी क्या है, बीच चंबल नदी में मिल जाती है। और इस नदी पर एक हरीशचंद्र बांध बना हुआ है कोटा में। कौन सी नदी पर, काली सिंध नदी पर हरीशचंद्र बांध बना हुआ है कोटा में। और काली सिंध नदी चंबल नदी में नानेरा नामक स्थान पर मिल जाती है चंबल नदी में आकर। नेक्स्ट है काली सिंध नदी की एक सहायक नदी है जिसका नाम क्या है, चंद्रभागा। उसके बाद इसमें आहू नदी भी मिलती है काली सिंध में। और जो कहाँ से निकलती है, सुसनेर मध्य प्रदेश से निकलती है आहू नदी। आहू नदी का जो राजस्थान में प्रवेश है वो मनोहर थाना झालावाड़ के पास यह राजस्थान में प्रवेश कर जाती है। काली सिंध नदी की एक सहायक नदी परवन नदी भी है जो क्या है, विंध्याचल की पहाड़ियों से निकलकर काली सिंध नदी में मिल जाती है। और यह जो मनोहर थाना झालावाड़ से ही क्या है, राजस्थान में प्रवेश करती है। परवन नदी इसमें पलायत या अट्टा गांव 12 जिले में है जो वहाँ पर काली सिंध में मिल जाती है। और अंतिम जो नदी है इसमें मेज नदी है वो चंबल नदी में मिल जाती है। तो दोस्तों, आप सभी को आज की क्लास बहुत ही अच्छी लगी होगी। आज सर ने आपको चंबल नदी के बारे में बहुत ही अच्छा 3D के माध्यम से समझाया और पढ़ाया। आज के कुछ नोट्स हम देख लेते हैं चंबल नदी के बारे में। तो चंबल नदी का अववाह क्षेत्र कितना है, तो 19,500 वर्ग किलोमीटर है, जो कि राजस्थान की सबसे लंबी नदी है। आंतरिक प्रवाह की राजस्थान की सबसे लंबी नदी पूछे तो घग्गर नदी है, जिसकी कुल लंबाई की बात करें तो 465 है। लेकिन चंबल नदी की लंबाई कितनी है, तो 1051 किलोमीटर है। चंबल नदी का राजस्थान में लंबाई पूछे तो कितना है, तो हमारे राजस्थान में 135 किलोमीटर है। राजस्थान की एकमात्र 12 मासी नदी है जो कि 12 महीने बहती रहती है। सर्वाधिक अवनदी का अपर्दन इसी नदी में होता है। सर्वाधिक सतही जल की प्राप्ति भी इसी नदी के द्वारा होता है। और केशोराय पाटन बूंदी नदी का पाट अधिकतम और सर्वाधिक गहराई है। सर्वाधिक गहराई कहाँ पर है, तो केशोराय पाटन नामक स्थान है जो कि बूंदी में है। दक्षिण से उत्तर में बहने वाली सबसे लंबी एवं एकमात्र नदी है। यह नगर कौन कौन से पड़ते हैं चंबल नदी पर राजस्थान के, तो कोटा, केशोराय पाटन, बूंदी एवं रावतबाड़ा, चित्तौड़गढ़। तो चंबल नदी पर 4 बांध बने हुए हैं। गांधी सागर बांध जो कि मंदसौर मध्य प्रदेश में बना हुआ है। राणा प्रताप सागर बांध रावतबाड़ा चित्तौड़गढ़ में बना हुआ है। और जवाहर सागर बांध और कोटा बैराज जो कि विद्युत व सिंचाई परियोजना है। तो बराव क्षमता के आधार पर राजस्थान का सबसे बड़ा बांध कौन सा है, तो हमारा राणा प्रताप सागर बांध जो कि कहाँ पर है, रावतबाड़ा चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित है। बराव क्षमता के आधार पर सबसे बड़ा बांध कौन सा है, तो राणा प्रताप सागर बांध है। दोस्तों याद रखना, साथ साथ में हम बांधों के बारे में भी पढ़ते रहेंगे, याद करते रहेंगे। तो इस प्रकार से हमारा चंबल नदी का अववाह क्षेत्र कितना है, तो 19,500 किलोमीटर है। और चंबल नदी पर चुलिया जलप्रपात जो कि बेसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़ में स्थित है। तो चुलिया जलप्रपात जो कि राजस्थान का सबसे ऊंचा जलप्रपात भी है। तो चंबल नदी के किनारे कौन कौन से दुर्ग हैं, तो हमारे देखेंगे बेसरोडगढ़ दुर्ग, जिसको राजस्थान का वेल्लोर के नाम से भी जाना जाता है। तो चंबल नदी के किनारे बेसरोडगढ़ दुर्ग स्थित हैं।
जो कि चंबल व बामनी नदी के संगम पर स्थित हैं। और चंबल नदी के किनारे गढ़ पैलेस एवं कोटा दुर्ग जो कि कोटा में स्थित हैं। तो दुर्ग कौन कौन से स्थित है चंबल नदी के किनारे? तो बेसरोडगढ़ दुर्ग जो कि अपने चित्तौड़गढ़ में है, एवं कोटा दुर्ग जो कि कोटा में है। तो बेसरोडगढ़ दुर्ग को क्या बोलते हैं? तो राजस्थान का वेल्लोर। तो चंबल नदी के किनारे अभ्यारण्य देखिए तो कौन कौन से हैं? राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य, हमारा एक और अभ्यारण्य है जवाहर सागर अभ्यारण्य, और तीसरा हमारा बेसरोडगढ़ अभ्यारण्य। तो चंबल नदी के किनारे राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य जो कि कोटा में है, जवाहर सागर अभ्यारण्य कोटा में, बेसरोडगढ़ अभ्यारण्य जो कि चित्तौड़गढ़ में है। और चंबल नदी की सहायक नदियों की बात करें तो हमारी बनास नदी चंबल की सहायक मुख्यतः नदी है। काली सिंध, पार्वती, बामनी, मेच, ईज, गुजाली और चाकण और आलनिया जो कि चंबल नदी की सहायक प्रमुख नदियां हैं। तो चुलिया जलप्रपात कहाँ पर स्थित है? तो बेसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़ में, राजस्थान का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। तो इस प्रकार से हमारी चंबल नदी, यहाँ पर आज का हमारा टॉपिक समाप्त करते हैं। और हमारी कल की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं बनास नदी जो कि हमारी बंगाल की खाड़ी की एक और अन्य महत्वपूर्ण नदी है, जो कि चंबल की ही सहायक नदी है, जिसको बनास नदी को वन की आशा के नाम से जाना जाता है, जिसका उद्गम राजसमंद में खमनोर की पहाड़ी से होता है। तो चलो दोस्तों, आज की क्लास हमारी आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी, आपको समझ में आया होगा और आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप सभी को इस टॉपिक को अपने माइंड रूपी मेमोरी में उसको कैद कर लेना है, उसको याद करना है। राजस्थान की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है ये। तो आज के क्लास का यहाँ पर ही अंत करते हैं। आप सभी को जय हिंद, जय भारत। और आप सभी दोस्तों से निवेदन है, आपको क्लास अच्छी लगी हो तो शेयर, लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अपना चैनल है लेट्स लर्न जीके रोबिन परमार चैनल, जिसको लाल बटन पर दबाकर उसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको हर एक नई सूचना आपको दी